तो स्वागत है क्लास 10th आपका अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद इरशाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव डैट √2 और √3 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, वो कंप्लीट कर दिया था। आज का ये लेक्चर आपका लास्ट होने वाला है। इसके अंदर LCM और HCF से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो सब के सब हम लोग कंप्लीट करेंगे और NCERT क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक का नाम है आपका LCM और HCF। LCM एंड HCF इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे MCQ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। अब LCM क्या है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। LCM क्या है? LCM 3 शब्द से मिलकर के बना है LCM। यहाँ पे जो L है, L का मतलब होता है लीस्ट। क्या होता है? लीस्ट। C है, C का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और जो M है, M का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। तो लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल को हम लोग LCM कहते हैं। और यहीं पे जो आपका HCF है, H का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। C का मतलब हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। और F का मतलब हो गया फैक्टर। क्या हो गया? फैक्टर। अब यहाँ पे क्लास 10th ध्यान देना कि किसकी वैल्यू छोटी आनी है, किसकी वैल्यू बड़ी आनी है। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम LCM और HCF से आए या फिर आपका अदर्स क्वेश्चन LCM और HCF से पूछे, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो LCM की बात कर रहा है या फिर HCF की बात कर रहा है? तो आपको पता करना पड़ेगा कि पहले LCM की वैल्यू ज़्यादा है या फिर HCF की वैल्यू ज़्यादा आता है। ध्यान दोगे तो यहाँ पे LCM का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट का मतलब होता है छोटा। तो बच्चे क्या समझते हैं कि भाई जिस LCM का आंसर छोटा निकलता है, LCM का जो वैल्यूज़ है वो हमेशा छोटा आता है। और यहाँ पे HCF देखते हैं तो HCF में जो H है वो हाईएस्ट को शो करता है, और जो हाईएस्ट है तो बच्चे समझते हैं कि HCF का वैल्यू ज़्यादा आना है। लेकिन ये इसका जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में आपको एक मल्टीपल और एक फैक्टर के बीच में आपको डिफरेंस समझाया था। फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर वो किस किस के टेबल में आ रहा है, वो फैक्टर होता है। और मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। क्या होता है? टेबल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ 6 का फैक्टर बताओ, तो आपको होगा सर 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 आ गया। मतलब क्या कि 6 जिसके टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे कहूँ आपको 6 का मल्टीपल बताओ, तो आपको होगा सर 6 12 18 24, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जो आपका टेबल होता है वो आपका मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो याद रखना, आपका जहाँ पे मल्टीपल है वहाँ पे बड़ा वैल्यू आएगा, और जहाँ पे फैक्टर है वो आपका छोटा वैल्यू आएगा। हमेशा फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल ज़्यादा होता है। तो जब भी बड़े वैल्यू की बात करें तो आपको LCM निकालना है, और जब भी छोटे वैल्यू की बात करें तो आपको HCF निकालना है। अब रही बात जो आपका LCM है, LCM को निकालने का कई तरीका होता है, जिसमें से एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लास्ट टॉपिक रहेगा कि HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट हो जाएगा। नए पुराने बुक के अकॉर्डिंग 1.2 और नए बुक के अकॉर्डिंग 1.1। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है आपका, जैसे पहले ही है क्वेश्चन आपका 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के सॉल्व से इसको सॉल्व करना है। तो आपने करना क्या है? 140 का पहले वैल्यूज निकाल लो। तो 140 का निकालोगे तो इसके लिए क्या करना है? आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किससे कटता है। उससे आप इजीली किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। लाइक मुझे पता है कि जिसके लास्ट में 0 होगा वो 2 से कट सकता है। तो अगर मैं इसको 2 से काटूं तो क्या 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ गया। देन लास्ट में 0 है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 1 बच गया, कैरी इसको दे दिया, अब ये 10 हो गया। 2 5 जा 10। क्या अब देखो यहाँ पे लास्ट का जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 5 है। तो क्या ये आपका 2 से कटेगा? तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करना क्या 3 से कटेगा? तो यहाँ पे 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर इन दो वैल्यू को ऐड करें, ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, अगर वो 3 का मल्टीपल या फिर 3 का डिविजिबल होगा तो वो 3 से कटेगा। बट यहाँ पे मैं 3 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 8 आता है। 8 ना तो 3 का डिविजिबल है और ना तो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। और ना 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 5 7 जा 35, देन 7 से करोगे 7 1 जा 7।
तो इस वैल्यू को यहाँ पे आप लिख दो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि आपको वहां तक ब्रेक करना है कि फर्दर वो आगे ब्रेक हो नहीं सकता, आपको वहां तक ब्रेक करना है, फर्दर आगे ब्रेक वो हो नहीं सकता। तो हमारा क्या क्या फैक्टर बन गया 2, तो इस 2 इंटू 2 है तो मैं यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो 2, 5, 7 फर्दर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो, नहीं ब्रेक कर सकते हैं ना, तो यहीं तक इसको आप छोड़ दोगे। जैसे सेकंड है इसके अंदर 56, क्या 156, क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, 156 का वैल्यू निकाल लो। जब 156 का वैल्यू निकालोगे तो लास्ट में देखो 6 है, और लास्ट में जब भी 6 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। जब 2 से डिवाइड करवाओगे तो 2 7 जा 14, तो 7 यहाँ लिख दोगे, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 कैरी दोगे तो 18 हो गया, तो 2 8 जा 16। अगेन लास्ट में चेक करोगे 8 है, 8 का मतलब क्या कि वो 2 से डिविजिबल होगा। जब 2 से डिविजिबल होगा तो लिखोगे तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो 2 से छोटा लोगे तो 2 3 जा 6 हो गया, 1 बच गया, इसको दे दिया। अब ये 18 हो गया, 18 होने का मतलब क्या कि 2 9 जा 18, तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। अब लास्ट टाइम देखोगे आप तो लास्ट में 9 आ रहा है, 9 का मतलब क्या कि फर्दर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करवाओगे, 3 से डिवाइड करवाओगे। तो 3 से डिवाइड करोगे, चेक करो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया है कि 3 और 9 को आप ऐड करो, तो 3 में 9 ऐड करोगे क्या हो गया 12, तो यहाँ लिखोगे 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है, आता है ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा। जब 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ गया। अब 13 आपको पता है प्राइम फैक्टर है तो 13 से ही जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, तो इसका वैल्यू क्या क्या आया है, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। अब चेक करोगे तो 2 का पावर 2 हो गया, 3 इंटू में 13। क्या फर्दर आगे ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, फिर आपके लिए 2 होमवर्क रहेगा। लास्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 8 2 5, क्या है 3 8 2 5। तो 3 8 2 5 को कैसे करेंगे, तो आप ध्यान देना यहाँ पे। आप लिखोगे 3 8 2 5। क्लास 10th याद रखना, जब भी लास्ट में 5 होगा तो 5 का डिविजिबिलिटी है ना, 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगेगा। जब 5 से करोगे तो 5 7 जा 35, कितना बच गया, कितना बचा, 3 बचेगा ना भाई, कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। क्लियर है। 5 6 जा 30, क्या होगा 5 6 जा 30, कितना बच गया 2 बच गया। तो जब आप 2 इसको दोगे तो कितना हो गया 25, तो 5 5 जा 25, 5 यहाँ लिख दोगे। कोई डाउट है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में चेक करोगे तो लास्ट में दोबारा से 5 है, इसका मतलब क्या कि ये 5 से डिवाइड होगा, है ना, होगा। तो जब आप 5 से डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे आप लिख दो 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे तो 5 के टेबल में क्या 7 आता है, नहीं आता ना भाई, आता है, नहीं आता। तो आप क्या करोगे, 5 1 जा 5 करोगे। जब 5 1 जा 5 करोगे 2 बच गया, तो 2 इसको कैरी दोगे। क्या 5 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता, उससे छोटी वैल्यू लोगे, तो उससे छोटी वैल्यू क्या है 25। तो यहाँ लिखोगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, क्या बच गया 1 बच गया, है ना, इसको दे दिया। तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 लिख दोगे, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो अब तो भाई ये 2 से डिवाइड होने का नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो 2 से बड़ा 3 है ना, अगर 3 से नहीं जाएगा तो 4, 4 से नहीं जाएगा 5, 5 से नहीं जाएगा 6, 6 से नहीं जाएगा 7, चलता रहेगा। कोई डाउट है, पक्का, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट में अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से चेक करोगे, तो 3 से चेक करने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। तो आपको पता है कि 3 से वही नंबर कटेगा जब उस नंबर का सम 3 का या तो डिविजिबल हो या तो 3 का मल्टीपल हो। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका 1 + 5 + 3 करोगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो क्या 9 3 का मल्टीपल या 3 का डिविजिबल है, तो आप कहोगे यस सर, जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है और 3 से कट भी जाता है, तो इसलिए ये आपका 3 से कट जाएगा। जब 3 से काटोगे तो यहाँ 3 लिखोगे। तो देखो 3 5 जा 15, क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, है ना। फिर करोगे 3 1 जा 3, कोई डाउट है, नहीं है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आप चेक करोगे क्या ये दोबारा 3 से कटेगा,
तो आप कहोगे सर दोबारा कटेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 में +1 करूँगा 6 आ गया, और 6 जो है वो 3 का डिविजिबल होता है। जब 3 लिखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बच गया, 2 बचा ना, 2 यहाँ पे दोगे तो 3 7 जा 21। आपको पता है 17 क्या है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता है ना, खाली हुआ तो वो खुद के टेबल में जाएगा या तो 1 से जाएगा। तो आप 70 से करोगे, 17 1 जा 17 आ गया। कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे, इसका वैल्यू क्या क्या है वो लिख दो। आप तो कहोगे कि सर 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17। तो 5 दो बार है तो यहाँ पे मैं 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 दो बार है तो 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, 17 एक बार है तो 17 का 17 लिख दूंगा। अब यहाँ पे चेक करोगे तो 5 3 17, आगे फर्दर ये जाकर के ब्रेक नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा ना, तो बस इसका आंसर यहीं तक छोड़ दोगे। कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और करवा दूँ या बाकी कर लोगे घर से, है ना? बाकी आप ट्राई करना, सेकंड पार्ट, इसके 2 पार्ट रह गए हैं वो आप ट्राई कर लेना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है क्लास 10th आपसे, कि आपको एचसीएफ और आपको एलसीएम निकालना है। आपको एचसीएफ और आपको एलसीएम निकालना है, और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है, साथ में इसको वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है और किसका प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप हेडिंग लिख लेंगे कि रिलेशन बिटवीन, आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो याद रखना इसका रिलेशन होता है क्लास 10th, LCM ऑफ गिवन नंबर AB इनटू में HCF ऑफ गिवन नंबर AB जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके, गिवन प्रोडक्ट के। किसके? गिवन प्रोडक्ट के। गिवन प्रोडक्ट का मतलब क्या, A इंटू में B। ये आपका एक रिलेशन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बोलेगा, या तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको बोलेगा LCM और HCF फाइंड करो, है ना, और साथ में वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करोगे, आप LCM निकाल लोगे, आप HCF निकाल दोगे। तो LCM की जगह पे LCM की वैल्यू, HCF की जगह पे HCF की वैल्यू, और जो गिवन प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर RHS LHS के बराबर आ जाएगा तो वो वेरीफाई होगा। क्लियर है? इसका मतलब सही है। अगर सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया। क्लियर रहेगा? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्लास 10th आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको एग्जाम के अंदर बोलेगा भाई LCM निकालो। 2 चीजें, एक LCM है और एक HCF है। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको गिवन रहेगा और दूसरा चीज कहेगा निकालने के लिए। सपोज दैट आपको HCF दे रखा और आपको कहेगा LCM निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला यहीं से बनता है क्या, कि जब भी आपको LCM निकालना होगा 2 नंबर का और आपको HCF दे रखा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो HCF क्या है, गिवन प्रोडक्ट। लिख लो आप गिवन प्रोडक्ट, पहले गिवन प्रोडक्ट क्या है, A इंटू B। आपको पता है कि ये HCF जो है वो किसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, HCF AB। आपको क्या करना है, जो भी गिवन प्रोडक्ट होगा उसको HCF से डिवाइड करवाओगे तो आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो किससे बना है। और सेकंड क्या होता है, आपको HCF बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, और आपको LCM देगा। तो आपने क्या करना है, गिवन प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करना है, जो गिवन है। क्या गिवन है, LCM। तो लिखोगे आप LCM ऑफ गिवन नंबर AB। कोई डाउट है? तो ये 3 फॉर्मूला बहुत काम का है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और रट्टा नहीं मानना, बस एक याद करना कि LCM इंटू HCF बराबर गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका जो वैल्यू पता है उसकी वैल्यू वहां पे पुट करो, देन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स चलो, है ना। डिवाइड जो मल्टीप्लाई हो जाता है वगैरह वगैरह जो भी रूल होती है उस रूल को आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर इजीली आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वो एग्जाम्पल आप लोग घर में ट्राई करना, आपसे बन जाएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ये कौन सा टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास 10th। आपको क्या रखा है कि HCF जो है वो 306 और 657 का वो 9 दे रखा है। क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। और आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। किसका निकालना है,
तो 306 657 का आपको एलसीएम निकालना है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि जब भी दो चीज एलसीएफ और एलसीएम में जब भी दो चीज में से कोई एक चीज गिवन होगा और दूसरा में निकालना है तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना है। और फार्मूला क्या है? तो अभी आपने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो गिवन प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एज वी नो डैट क्या हमें पता है एलसीएम ऑफ ए बी गिवन दो नंबर इनटू में एचसीएफ ऑफ ए बी जो होता है वो गिवन प्रोडक्ट का मतलब क्या? ए इंटू में बी के बराबर होता है। क्लियर है? अब जिसकी जो वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू वहां पे वो पुट कर दो आप। तो एलसीएम ऑफ ए बी हमें निकालना है तो लिखोगे एलसीएम ऑफ ए बी। ए क्या है यहाँ पे 306 और बी क्या है यहाँ पे 657 ऐसे रहेगा इनटू में। अब यहाँ पे ध्यान दोगे क्लास 10th तो आपको एचसीएफ ऑफ ए बी मतलब क्या कि एचसीएफ ऑफ 306 657 आपको 9 दे रखा है तो यहाँ पे आप 9 लिख दोगे इक्वल टू में ए इंटू बी क्या है? तो ए कहोगे कि सर ए जो है वो 306 है और बी जो है वो 657 है। इसको आप यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू पता है उसको आप पुट कर दें। क्लियर है? अब क्या निकालना है आपको? तो एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम को ऐसे रहने दोगे तो लिखोगे एलसीएम 306 657 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 306 इंटू में 657 ये 9 मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और 9 को भेजना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी एलसीएम आ पाएगा। जिसकी वैल्यू आपको निकालना होता है उसको आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा। अगर वो उसके साथ में प्लस की वैल्यू है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, अगर माइनस की वैल्यू हो तो प्लस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई का वैल्यू हो तो डिवाइड में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो जिससे जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दो। तो ध्यान दोगे तो ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन ये आपका 3 से कट जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आपने क्या करना है 34 को 657 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो वैल्यू में से एक वैल्यू गिवन रहेगा और आपको दूसरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्लास 10 अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया और फिर अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप घर में बहुत बार प्रैक्टिस करें। इसका जो टॉपिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से देखें और इससे रिलेटेड एक आपका एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को आप घर में ट्राई करना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट कर लें साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और क्या करना है इन दोनों के बीच में वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पे क्लास 10 ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है 26, तो पहले आप 26 का फैक्टर निकाल ले, है ना, इसको ब्रेक कर दे। तो 26 को आप ब्रेक करोगे तो लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा ये, तो 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देन इसको आप 13 से काटोगे तो 13 1 जा 13। तो लिख दो 26 का जो आया है वैल्यू वो 2 इंटू में 13 है। ठीक है, 1 भी लिख लो आप, यहाँ पे क्वेश्चन ही है 1 इंटू में 2 इंटू में 13 है। क्लियर है? फिर 19 का निकालोगे तो 19 का फैक्टर निकालोगे तो ये किससे कटेगा? देखो लास्ट में 1 है ना, तो 2 से तो जाएगा नहीं, क्या 3 से जाएगा? तो यहाँ पे 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10 होता है। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है ना। 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 6 से वो वैल्यू जाता है, 6 से वो वैल्यू जाता है जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो क्या 7 से कटेगा? तो ये 7 से आपका क्लियर दिख रहा है, कट जाएगा। जब 7 से काटोगे तो 7 1 जा 7, कितना बच गया? 2 बच गया। तो आप इसको 2 कैरी दे दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अगेन देखोगे 13 है तो 13 का फैक्टर निकालोगे, 13 1 जा 13 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो 91 का क्या क्या फैक्टर निकाले हो? तो आप कहोगे सर 1 7 इंटू में 13। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसका एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर 26 एंड 91 का क्या हो जाएगा? एचसीएफ का मतलब क्या कि जो दोनों के अंदर कॉमन हो, जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर 1 कॉमन है
और इसके अंदर 13 कॉमन है, तो 1 इंटू में 13 करूँगा तो आपका SCF जो होगा, किसका SCF जो होगा 26 और 91 का, वो आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर है? और साथ में आपको LCM भी निकालना है, तो LCM के लिए क्या करना पड़ता है आपको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप लिखोगे LCM जो होगा 26 और 91 का होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? देन आपका 13 आ जाएगा वन टाइम में, देन आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? इन सभी को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको LCM मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट अभी तो हमने इसका LCM और SCF निकाला है, साथ में हमें इसको वेरीफाई भी करना होगा। तो वेरीफाई के लिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 7 3 जा 21, 1 हो गया, 7 1 जा 7, 90 है ना, 91 हो गया। अब 91 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो आपका 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 182 आ गया। LCM आ गया आपका, LCM हो गया 26 और 91 का 182। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो लिखोगे फॉर वेरिफिकेशन, आप लिखोगे फॉर वेरिफिकेशन। तो फॉर वेरिफिकेशन क्या है? फॉर वेरिफिकेशन के लिए तो LCM ऑफ गिवन नंबर क्या है? 26 एंड 91 इनटू में HCF ऑफ गिवन नंबर क्या है? 26 91 जो होगा वो A इंटू B, मतलब 26 इंटू में 91 के बराबर होगा। क्लियर है? आगे ध्यान दोगे तो LCM ऑफ 26 और 91 कितना दे रखा है? तो आप कहोगे सर इसका जो LCM है वो 182 दे रखा है, आप लिख दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो HCF कितना दे रखा है? HCF ऑफ 26 91, तो आप कहोगे सर इसका HCF जो है वो 13 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 13 लिखोगे। इक्वल टू में कितना है? 26 इंटू में 91 है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने का इसको मल्टीप्लाई करना कर लेना, तो इसको यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। 3 2 जा 6, लास्ट में 6 आएगा, 6 1 जा 6, लास्ट में 6 आएगा। मतलब क्या? ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होगा तो लिखोगे RHS बराबर में LHS, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट्स या वेरीफाइड, हैंस इट्स वेरीफाइड। खत्म हो गया क्लास 10। तो इस टाइप से इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? और इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ पूछता है। ठीक है, अगर आप अपना सपोर्ट मटेरियल उठाओगे तो उससे 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ध्यान देना कि SCF और LCM कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है क्लास 10th। आपको LCM निकालना है, वो भी आपको किससे निकालना है? तो आपको निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो थर्ड का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ। आपको दे रखा 12 15